तो वो पंडा बन करके आता है पुरुषोत्तम संगम युग में। किस बात का पंडा? पंडा क्या करता है? रास्ता बताता है। कहां का रास्ता बताता है? तीर्थ स्थान पर ले जाता है। तीर का मतलब किनारा, एक किनारे, और ठिकाने पर पहुंचाता है। तो वो पंडे दुनिया के होते हैं, वो तो हद के पंडे, हद के ठिकानों पर ले जाते हैं। ये तो बेहद का बाप है, बेहद का ठिकाना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। इस विषय वैतरणी नदी से पार, विषय सागर से पार, उस पार ले जाता है, पार लोक में, जहां मुक्ति भी है और संसार सागर से पार जीवन मुक्ति भी है। तो वो तुम्हारा सुप्रीम टीचर है, माना तुमको जीते जी ले जाएगा कहां? मुक्तिधाम और जीवन मुक्तिधाम। तो बताए कैसे ले जाएगा? बताता है जिस तन में मैं आता हूं वो मेरा घर हो गया। क्या? इस षष्ठी पर जिस तन में आता हूं वो मेरा धाम हो गया, माना मुक्ति धाम इस षष्ठी पर। तो बोला है ब्रह्म वाक्य मुरली में कि तुम बच्चे परम धाम को इस षष्ठी पर उतार लेंगे। परम धाम माने आत्माओं के रहने का स्थान, और तुम बच्चे तो वो ही प्रैक्टिस करने वाले कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। तुम बिंदु बिंदु आत्माओं का निराकार, आत्माओं का निराकार टीचर, भले साकार में आता है उसको भी आप समान निराकारी बनाता है। तो राजयोग सिखाता है। कैसा योग? जिसमें राज भरा हुआ है। क्या क्या राज भरा हुआ है? साकारी से निराकारी बनने का राज भरा हुआ है। माने जिस तन में आता है, आदम की तन में, अर्जुन की तन में, या शंकर को कहते हैं त्रिनेत्री, शिवनेत्र दिखाते हैं, तो राज क्या बताता है? ये राज बताता है कि ये जो तन है, जिस तन में मैं प्रवेश करता हूं, वो भी अव्यक्त स्टेज में चला जाए। क्या? ऐसी याद सिखाता हूं कि जिस याद के बल पर देह रूपी रथ और इंद्रियां भूल जाएं। तो वेद का टीचर हुआ ना राजयोग सिखाने वाला, ये हुआ तुम्हारे लिए, पांडवों के लिए। हाँ, ये जरूर है कि बैरिस्टर योग सिखलाएगा तो बैरिस्टरी का टीचर हुआ। मैं राजयोग सिखलाता हूं तो राजयोग का टीचर हुआ। तो बरोबर टीचर हुआ ना। और ये तुम्हारा बाबा भी है। क्या? बाबा कैसे है? बाबा तो ग्रैंडफादर को कहा जाता है। वो सुप्रीम टीचर है, इस सृष्टि पर आता है तो बताता है।
कि मैं तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ही हूं, मेरा कोई बाप नहीं, मैं सुप्रीम फादर हूं। लेकिन जब इस सृष्टि पर आता हूं, साकार मनुष्य तन में प्रवेश करता हूं, तो मेरे साथ सब संबंध बनते हैं। उनमें ये बाबा का भी संबंध ग्रैंडफादर का बनता है। क्या? जिससे तनधारी में आता हूं, वो हुआ मनुष्य सृष्टि का बाप। क्या? उसको नाम दिया प्रजापिता। प्रजापिता सारी मनुष्य सृष्टि भी जो जनसंख्या है, वो सबका बाप है ना। तो प्रजा के साथ प्रजापिता होगा या सूक्ष्म वतन में चला जाएगा? है कहाँ होगा? प्रजा के साथ होगा। तो वो बाबा है। और किस लिए बाबा है? वो ग्रैंडफादर इसलिए है खास कि फादर का वर्षा मिले या न मिले, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा हर बच्चे को जरूर मिलता है। तो ये परंपरा दुनिया में चल रही है। ये बाप आकर के ये परंपरा आरंभ करते हैं कि जो धर्म पिताएं हैं वो अपना वर्षा कोई फॉलोअर्स को दें या न दें, चाहे वो ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा ही क्यों न हो। क्या कहते हैं? ब्रह्मा से सारी सृष्टि रची गई, 500-700 करोड़ की सारी दुनिया ब्राह्मण बनी। तो उन ब्राह्मणों में जो अलग अलग धर्म पिताएं हैं, ब्रह्मा, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह वगैरह, वो अपना वर्षा, क्योंकि उन धर्मों में भी तो राजाएं हुए हैं ना, वो कोई को दे या ना दे, लेकिन जो बाबा आया हुआ है, बापों का बाप, उसका वर्षा सभी बच्चे ले सकते हैं। क्या है उसका वर्षा? उसका वर्षा है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। जीवन मुक्ति भी कम से कम एक जन्म की जरूर मिलती है। बाकी जिन बच्चों को अपने धर्म पिताओं से राजाई की पावर नहीं मिल पाती, तो वो बच्चे भी अगर सुप्रीम टीचर की मत पर चलें तो उन्हें सुप्रीम टीचर स्वर्ग की बादशाही भी दे सकता है। तो बाबा है ना।